ये कहानी एक ऐसे अनाथ लड़के की जो कि इतना ज्यादा वीक था कि उसके सामने उसके माता पिता को मार दिया जाता है और उसी गुस्से से उसे एक ऐसा वेपन मिलता है जिससे कि वो उस दुनिया का सबसे ज्यादा ताकतवर सोर्सरर बन जाता है। ये कहानी है दो भाइयों की। बड़े भाई का नाम है जैन और छोटे भाई का नाम है काचेन बताया जाता है। और उन दोनों से हमें पता चलता है कि हजारों साल पहले गोडेस और डीमन के अंदर एक बहुत ही ज्यादा खतरनाक लड़ाई हुई थी, जहां डीमन लॉर्ड गोडेस को बहुत ही बुरी तरीके से हरा देता है। लेकिन तभी वहां पर गोडेस का गार्डियन आ जाता है जो कि अकेले ही डीमंस के लिए काफी था। हालांकि बहुत सारे डीमंस को हराने के बाद उस गॉड को धोखे से मार दिया जाता है, लेकिन मरने से पहले गार्डियन ने सारे स्ट्रॉन्ग डीमंस को सील कर दिया था। और आखिर में हमें यह बताया जाता है कि गार्डियन के मरने के बाद उसके बॉडी के 72 पीसेस हो गए थे जो कि इसी दुनिया में अलग अलग जगह पर फैल गए थे। वहीं पर हम जेंग और काचेन को देखते हैं जिनका घर टूट के गिरने वाला था। वो दोनों ही दौड़ते हुए घर से बाहर आते हैं और बाहर आते साथ ही उनका घर मिट्टी में मिल जाता है। अगले सीन में हम जेंग और काचेन के फादर को देखते हैं जिनका नाम गोन होता है और अपने बच्चों को प्रोटेक्ट करने के लिए वो एक बहुत ही खतरनाक डीमन से लड़ रहा होता है। लेकिन उस मॉन्स्टर का लेवल काफी ज्यादा हाई था जिस वजह से गोन उससे लड़ नहीं पाता और बहुत ही बुरी तरीके से पिटता है। हालांकि जैसे ही वह डीमन बच्चों के ऊपर हमला करने वाला था तो गोन उन्हें बचा लेता है। और जब बहुत बार हमला करने के बाद भी उस डीमन के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ रहा था, तब गोन अपनी पूरी ताकत लगाते हुए एक मैजिक करता है और उसके मदद से वह उस डीमन को एक जगह रोकने के लिए कामयाब रहता है। हालांकि गोन को भी पता होता है कि उसका यह मैजिक ज्यादा देर तक काम नहीं करेगा और इसके बाद ही गोन अपने बच्चों को लेके वहां से जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी भागता है। और रास्ते में वह जेंग से कहता है, बेटा मेरी बात ध्यान से सुनो, मैं इस मॉन्स्टर को ज्यादा देर तक नहीं रोक सकता। मेरा सबसे ज्यादा ताकतवर अटैक यानी कि 5 फिंगर प्रिजन भी इसको नहीं रोक पाया। अब इसके अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि गोन अपने बच्चों को लेकर एक सीक्रेट केव में आया था जहां गोन अपने हेड साइज के मदद से 2 स्वॉर्ड को निकालता है। और इसके बाद जैसे ही गोन और जेंग मिलके 2 स्वॉर्ड्स को निकालते हैं तब उसके अंदर से एक गोल्डन बॉक्स बाहर आता है और तब गोन उस गोल्डन बॉक्स को जेंग को देते हुए कहता है, बेटा जेंग मैं तुम्हें आज एक रिस्पॉन्सिबिलिटी दे रहा हूँ। जब काचेन बड़ा हो जाएगा तो ये गोल्डन बॉक्स उसको दे देना और इस बॉक्स को बहुत ही संभाल के रखना क्योंकि यह हजारों साल पुराना एक ट्रेजर है। लेकिन तभी अचानक से पूरी जमीन हिलने लगती है और इसका मतलब यह है कि डीमन फिर से आजाद हो चुका है। अब इसके बाद ही गोन और उसके बच्चे भागते हुए एक केव के अंदर आते हैं। हालांकि गोन ने उस केव के एंट्रेंस पर बैरियर को लगाया था। वहीं पर केव के अंदर हम एक पतला सा रास्ता देखते हैं और उस पतले से रास्ते के नीचे बहुत सारा लावा था। उनके आगे जाने का रास्ता पूरी तरीके से बंद हो चुका था और तभी अचानक से वह डीमन बैरियर को तोड़ते हुए गोन को पकड़ लेता है। लेकिन अपनी आखिरी ताकत यूज करते हुए गोन उस डीमन को अपने ट्रैप के अंदर फंसा लेता है और अब फाइनली गोन उस डीमन को लावा के अंदर भेज देता है, जिससे कि भले ही वो डीमन मारा जाता है लेकिन अभी तक उनके ऊपर मुसीबत बंद नहीं हुई थी। क्योंकि इसके बाद ही हम देखते हैं कि एक फीमेल डीमन पीछे से आके गोन के शरीर के अंदर से अपना हाथ को आर पार कर देती है। ये देखकर जेंग और काचेन बहुत ही ज्यादा घबरा जाते हैं। हालांकि गोन एक आखिरी टाइम के लिए मैजिक का यूज करते हुए उन दोनों को ही प्रोटेक्ट करता है और उन दोनों को ही
टेलीपोर्ट करते हुए एक सेफ जगह पर पहुंचा देता है। अब इसके बाद ही हमें 10 साल बाद का सीन दिखाया जाता है, जहां जैंग और काचेन बहुत ही बड़े हो चुके थे। जहां हम जैंग को देखते हैं जो कि एक पेड़ के ऊपर बैठा था और काचेन एक लिजर्ड का कॉस्ट्यूम पहना था, क्योंकि वो लोग एक मिशन पे जा रहे थे। कुछ टाइम बाद हमें एक टकला सा प्रीस्ट दिखाया जाता है जो एक अबेंडेड टेम्पल पे आया था, और तब वो ब्रस्ट एक आदमी से कहता है इस टेम्पल पे एक बहुत ही खतरनाक डीमन का साया है और वो तुम्हें मारना चाहता है। और ये सुन के उस आदमी की फट जाती है और वो वहाँ से भाग जाता है। हालांकि इसके बाद ही जैंग और काचेन यहाँ पर आते हैं और उस टकले को पकड़ लेते हैं, क्योंकि ये टकला कोई प्रीस्ट नहीं है, ये बस एक फर्जी है जो कि लोगों से पैसा लूटता है। अब इसके बाद ही हम उस प्रीस्ट को देखते हैं जो कि एक जगह पर बंधा हुआ था, और जैसे ही उसे होश आता है तो वह अपने सामने काचेन और जैंग को देखता है। हालांकि उसे अंदाजा था कि उसका भांडा फूट चुका है, लेकिन फिर भी वो एक्टिंग करते हुए कहता है आखिर तुम लोग ये क्या कर रहे हो, मुझे जल्दी से खोलो, मुझे उस डीमन को मारना होगा। लेकिन ये सुन के जैंग उसके गर्दन पर तलवार रखते हुए कहता है अबे टकले, अब यह मान ले कि तू झूठ बोलता है। और तब डरते हुए वो प्रीस्ट कहता है मुझे माफ कर दो, मैं आइंदा से ऐसा कभी भी नहीं करूँगा। मैं ये भी वादा करता हूँ कि मैं सभी को पैसा भी लौटा दूंगा। अब इसके बाद ही हमारी सीन चेंज होती है और हम एक घर में देखते हैं, जहां हमें बताया जाता है कि आज काचेन का एल्ड सेरेमनी है, यानी कि आज के बाद काचेन भी एक सोर्सरर बन जाएगा। और जैसे ही उसकी सेरेमनी चालू होती है तो उसके चारों तरफ एक गोल्डन ओरा बन जाता है, और कुछ ही देर में जैसे ही ये सारी चीज गायब होती है तो जैंग कहता है छोटे भाई तुम्हें बहुत बहुत बधाई हो, क्योंकि तुम फाइनली एक सोर्सरर बन चुके हो, और मुझे विश्वास है कि तुम बड़े होकर एक बहुत ही अच्छे डीमन हंटर बनोगे। हालांकि तब काचेन कहता है बड़े भाई मुझे कुछ अलग फील नहीं हो रहा, क्या सच में कभी मैं एक डीमन हंटर बन भी पाऊंगा? चिंता मत करो काचेन, हमने बहुत सारी लड़ाइयाँ एक साथ लड़ी है और मुझे बहुत ही अच्छी तरीके से पता है तुम एक बहुत ही अच्छे डीमन हंटर बन सकते हो। अब इसके बाद ही जैंग काचेन को वही गोल्डन बॉक्स दे देता है, और यह वही गोल्डन बॉक्स है जो कि इनके पापा ने इन्हें दी थी। और जैसे ही काचेन उस बॉक्स को खोलता है तो उसके अंदर से एक छोटा सा रड निकलता है। हालांकि काचेन को समझ नहीं आता कि आखिर इस रोड से उसे क्या करना है। तो गाइस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। सॉरी गाइस उतना दिन से वीडियो नहीं आई उसके लिए रियली सॉरी, और अब वीडियो जल्द से जल्द अपलोड करने का कोशिश करूँगा।